Students, Standard 12 NCERT exercise 9.40 textbook का exercise है. In this question, there is one telescope is given. The focal length of a telescope for the objective lens is 15 centimeter and for the eyepiece is 1 centimeter. Question is that we are observing the moon. Moon का हम observation कर रहे हैं and the question is find the magnification of this telescope if this focal length is there and magnification जो find करना वो angular magnification. And then second question is if the radius of the orbital is 3.8 into 10 raised to 8 meter and the diameter of the actual sun जो एक्चुअल सन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सॉरी मून का एट डायमीटर इज 3.48 into 10 raised to 6 मीटर. तो जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसकी इमेज क्रिएट होगी. ये सुनो. सो व्हाट इज द एक्चुअल इमेज डायमीटर जो यहाँ पे इमेज क्रिएट होगी वो इमेज का डायमीटर क्या है वो फाइंड करना है. समझ में आया. एक्चुअल डायमीटर बताया गया हुआ. द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सन ऑफ द मून इज दिस. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इट्स इमेज. अंडरस्टैंड. ओके. सो फर्स्ट फाइंड करते हैं फर्स्ट मैग्निफिकेशन. तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या रहता है. एम एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने थियरी में देख लिया दैट इज नथिंग बट FO by FE. ये सुनो टेलीस्कोप की वजह से. सो FO इज गिवन दैट इज 15. FE is also given that is 1. So you find the magnification 15. No. Make sure that यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है इजी सम है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बड़े हैं बिकॉज ऑफ FO is in 15 मीटर and FE is 1 सेंटीमीटर. ये मीटर में एक सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. दोनों यूनिट सेम होने चाहिए. अंडरस्टैंड. सो 15 मीटर जो है उसको हम कन्वर्ट करें तो FO ऐसा लिख सकते हैं. FO is nothing but 1500 सेंटीमीटर. ये सुन लो. सो यहाँ पे हो जाएगा 1500. ओके. एंड द मैग्निफिकेशन इज 1500. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सेकंड में ऐसा दिया था कि हमें डायमीटर फाइंड करना है इमेज का. तो देखिए अगर इनफाइनाइट से रेज आती है द रेज इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट तो दिस ऑब्जेक्टिव लेंस FO एंड दिस इज FE. ओके. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से हमें जो इमेज मिलती है वो इमेज कैसे क्रिएट होगी. यहाँ पे छोटी इमेज क्रिएट होगी. तो एक्चुअल जो हमारा मून है उसका डायमीटर और ये इमेज का डायमीटर उसमें वेरी करेगा. एक थियरी में हमने पढ़ा था कि दिस एंगल क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस and the angle created by the eye image both are same means alpha and beta both are same. टेलीस्कोप के थियरी लेक्चर में हमने पढ़ लिया है. सो वैसे भी हमको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है सपोज ये ऑब्जेक्ट है मून का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मून का ऑब्जर्वेशन करेंगे टेलीस्कोप से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ. तो पहला तो ऑब्जेक्टिव लेंस ही रहेगा फिर आईपीस रहेगा. ये सुनो ऐसे ऑब्जर्वेशन करेंगे ना. सो ऑब्जेक्टिव के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम अल्फा. ये सुनो. और जो इमेज के साथ एंगल बनता दैट इज बीटा. एंड द थियरी लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी दैट अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम. अदरवाइज अगर ये फिगर आप देखें ध्यान से फिर भी आपको पता चल जाएगा. देखिए ये क्रॉस लाइन दिख रही है. दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये यहां गई और ये लाइट जो पोल से पास हो रही वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से गई. ओके. and this is the axis which is passing from the pole. पोल से पास थती हुई एक्सिस है. तो अगर ये देखें तो यहाँ पे क्रॉस लाइन हो रही है ना. ये सुनो. और जहां पे क्रॉस लाइन होती है वहां पे एंगल कैसा रहता है इक्वल एंड सेम. ये सुनो वहां पे एंगल रहेगा सेम. तो यहाँ पे हम दिख सकते हैं हमारा अल्फा और बीटा दोनों कैसा दिख रहा है सेम दिख रहा है. ये सुनो ये अल्फा और बीटा ये क्रॉस लाइन होगी ना कुछ इस तरह से. ओके. दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा और ये है हमारी इमेज. तो इमेज की हाइट होगी दिस इज हाइट ऑफ द इमेज. ये सुनो. और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट कहां पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां पे क्रिएट होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से. यस फोकस पॉइंट पे क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे क्रिएट होगा ऑन अ फोकस पॉइंट. सो फोकस पॉइंट पे क्रिएट होगा तो वी कैन से दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. समझ में आया. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिस इज FO. ओके. ये डिस्टेंस हो जाएगा FO. डन. ओके. नाउ द सेकंड चीज इज ये अल्फा है. तो देखिए
11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया था। 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल, और एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये सुनो, तो वही करना है। देखिए अर्थ यहां पे है और अर्थ की पेरिफेरी में कौन रोटेट करता है? मून। सो हम अर्थ से ऑब्जर्वेशन करेंगे मून का, तो मून का जो डायमीटर बनेगा वो हमारी आई के साथ कोई एंगल क्रिएट करेगा। सपोज यहां से मून का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आई के साथ कोई एंगल क्रिएट करता है ना, वैसा ही एंगल ये हुआ। तो ये एंगल एक्चुअल में अगर उसकी आर्क देखी जाए तो ये आर्क होगी। एक्चुअल में तो आर्क ऐसी रहती है, लेकिन जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से या बहुत दूरी से देखते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो ये जो डायमीटर है वो हो जाएगा हमारा आर्क। सो दिस इज डी, एक्चुअल डायमीटर, एंड द रेडियस। तो रेडियस में मतलब इतना डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ अर्थ, हम अर्थ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून इट इज द यस ऑर्बिटल रेडियस। तो ऑर्बिटल रेडियस कैसी है हमारी? आर। सो दैट इज आर। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अल्फा इज इक्वल्स टू, सो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाय आर। डन। और यहां पे देखिए बीटा इज इक्वल्स टू, जो इमेज के साथ है, बीटा इज इक्वल्स टू आई कैन राइट हियर बीटा इज इक्वल्स टू, एंगल इज वेरी स्मॉल क्योंकि इमेज बहुत ही छोटी बनती है, तो एंगल इज आल्सो स्मॉल। सो tan बीटा नियर अबाउट बीटा लिख सकते हैं, एंड दिस इज द 90 एंगल ट्राइंगल, तो इसमें sin tan सब कुछ इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, सो बीटा के सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड क्या है? HI, पांच वाली FO। सो बीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय बेस, so that is HI upon FO. This thing should be understand. समझ में आया इतना? बस इसी से हम डायमीटर फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए जो इमेज क्रिएट हो रही है, द इमेज इज क्रिएटेड, यहां पे इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल रहता तो इमेज कैसी बनती? वर्टिकल। इफ इमेज इज सर्कुलर, देन इफ ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर, ऑब्जेक्ट मून है, तो सपोज मून सर्कुलर है, सर्कुलर है ना, स्फेरिकल है ना, तो उसका इमेज भी स्फेरिकल ही बनेगा। ये सुनो, तो यहां पे जब इमेज बनेगा देन इट इज स्फेरिकल, सो दैट इमेज इज स्फेरिकल इमेज। तो स्फेरिकल रहेगी तो उसका डायमीटर रहेगा, सो डायमीटर इज नथिंग बट दिस हाइट। ये सुनो, सो यहां पे हम लिख सकते हैं स्मॉल d बाय FO, बीटा इज इक्वल टू। डन? इतना समझ में आ गया? नाउ अकॉर्डिंग टू टेलीस्कोप इक्वेशन, टेलीस्कोप concept, we know that alpha is equals to beta, so alpha is equals to beta. Now put the value of alpha. Alpha is d by r, and the beta is small d by r. Sorry, FO, small d by f. Understand? Okay. Now subject to d, so small d is equals to d by r into FO. अब वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, तो देखिए कैपिटल D क्या है? कैपिटल D इज 3.48 into 10 to the power 6 upon r radius, that is 3.8 10 to the power 8 into FO. FO is 15 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर है तो ये नहीं लेना है, मीटर में, ये सारा टर्म्स मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। सो यहाँ पर FO भी मीटर में ही आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, FO शुड बी मीटर, सो दिस इज 15। इसको सोल्व कीजिए, दिस इज योर आंसर ऑफ इमेज डायमीटर। अंडरस्टैंड? सो अगर वो सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो वो आएगा हमारा नियर अबाउट, दिस इज नियर अबाउट 13.7 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून। मून की जो इमेज बन रही है उसका डायमीटर ये हो गया, दैट इज 13.7। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वापस से देख लीजिए। यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। तो टेलीस्कोप के अंदर ये कंसेप्ट है अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। सो अल्फा कैसे मिलेगा? तो मून ये है, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ जो एंगल बनता है दैट एंगल इज द एंगल ऑफ मून, ऑब्जेक्ट का एंगल। तो ऑब्जेक्ट का डायमीटर इज द रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, क्योंकि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ऑर्बिटल रेडियस। तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई आर। ओके, एंड बीटा, तो बीटा कैसे मिलेगा? बीटा इज इमेज क्रिएटेड एंगल बाय द
ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, वहां पे तो tan अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो भी वही आएगा। समझ में आया? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, लिख लीजिए।